आज लाखों की संख्या में साईं भक्त शिरडी जा रहे हैं। गरीब हो या अमीर, सभी साईं दरबार में दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। वहां कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कुछ भी गलत काम कर लो और बाबा को प्रार्थना करो, बाबा माफ़ कर देते हैं। भ्रष्टाचार करो और कुछ हिस्सा दान पेटी में डालो, काम हो जाएगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो इस भ्रम से बाहर निकल आइए, क्योंकि सही दरबार में गलती की माफ़ी नहीं होती है। इसका उदाहरण आपको देते हैं। उदाहरण भी ऐसा है कि जिसने गलती की थी उसने खुद बताई है। घटना भी श्री साईं बाबा देहधारी थे तब की है। तो सुनिए। पुणे में रहने वाले श्री लगाटी जी ने अपना यह अनुभव चेन्नई के नरसिम्हा स्वामी को बताया था। वो उनके ही शब्द में आपको बताते हैं। श्री लगाटी जी ने कहा, मैं 1913 में शिरडी में साईं दर्शन के लिए गया था। उस वक्त मैं संकट में था। उस संकट से बाहर निकलने के लिए मुझे बाबा का आशीर्वाद चाहिए था। मैं जब द्वारका में गया तो बाबा ने मेरे पास दक्षिणा मांगी। मैंने वो दे दी। फिर बाबा ने कहा, नीम के बीज बोए, अब उसका पेड़ बढ़ जाए तो काट लेना। इसका अर्थ मेरे समझ में नहीं आया। मुझे जो आशीर्वाद चाहिए था वो ये नहीं था। मैं निराश होकर घर वापस आ गया। सच बात यह थी कि मैंने रिश्वत ली थी, इसलिए मुझे जुर्माना और जेल की सज़ा हुई थी। उस पर मैंने अपील की थी। इस अपील में मैं छूट जाऊँ, इसलिए मैं बाबा का आशीर्वाद लेने आया था। लेकिन बाबा ने अपने तरीके से कर्म का सिद्धांत, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, मुझे सिखाया। कड़वा बीज बोया तो उसका फल भी कड़वा ही मिलता है, इसलिए वो फल भुगत कर ख़त्म करना चाहिए, ये बाबा ने मुझे सीख दी। साईं भक्तों, श्री लगाटी जी को जो 1913 में बाबा ने सीख दी थी वो आज भी कायम है। आज अगर कोई कहेगा कि मैं रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार करके उसका कुछ हिस्सा सही चरणों में दान करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। इस भ्रम से ऐसे लोग जल्दी ही बाहर निकले, क्योंकि बाबा के दरबार में भ्रष्टाचारी को माफ़ी नहीं। भ्रष्टाचार करके जो कड़वा बीज बोया था उसका कड़वा फल आज नहीं तो कल ऐसे लोगों के झोले में आ ही जाएगा, जिसे बाबा कभी नहीं रोकेंगे। बाबा का दरबार सच्चे भक्तों का है। जो पाप करेगा बाबा उसको दंड जरूर देंगे। कुछ दंड तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ उस पाप करने वाले भक्त को ही समझ में आता है कि उसे क्यों ये भुगतना पड़ रहा है, जैसे श्री लगाटे जी के समझ में आया था। हम देखते हैं कि कुछ लोग श्री साईं बाबा के नाम पर पैसों का भ्रष्टाचार करते हैं। हम कहते हैं, अरे इनको बाबा कैसे छूट देते हैं, लेकिन बाबा छोड़ते नहीं है, तो वक्त आने पर ऐसे लोगों को तोड़ते भी है। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ऐसे लोगों के नाम लेकर यहाँ वो दे नहीं सकते। श्री साईं बाबा नाथपंथी है। नाथपंथ में एक कहावत है, अगर भक्ति पसंद आई तो भक्तों पर वो सब लुटा देते हैं। अगर भक्ति के नाम पर नाथपंथियों को ठगने की कोशिश करेंगे तो ऐसे लोगों के तन पर लंगोटी तक नहीं रहने देंगे। इसका मतलब प्यार से, श्रद्धा से भक्ति करो, बाबा सब कुछ देने बैठे हैं। अगर उनके नाम पर भ्रष्टाचार करोगे तो तन पर कपड़े पहनने के लायक भी नहीं रहेंगे। अगर कोई श्री साईं बाबा को गाली दे रहा है, उनके बारे में कुछ भी दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो उनका भी हिसाब बाबा आज नहीं तो कल ज़रूर करेंगे। बाबा ने ही कहा है कि मैं एक बार कहूँगा, 2 बार कहूँगा, अन्यथा तीसरी बार चीर कर फेंक दूँगा। इस बाबा के शब्द से जानिए कि वक्त पड़ने पर बाबा कितने कठोर हो जाते हैं। इसलिए साईं दरबार में सब चलता है, इस भ्रम से बाहर आइए, अन्यथा श्री साईं बाबा छोड़ते नहीं है, तो वक्त आने पर ऐसे लोगों को तोड़ते भी है। जय साईं राम। विचारधारा चैनल पर श्री साईं बाबा के संदेश की जानकारी विस्तृत स्वरूप से दी जाती है। ज्येष्ठ साईं भक्त और जिन्होंने साईं साहित्य पर संशोधन किया है, ऐसे मान्यवर भक्तों के विचार अभिवाचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। साईं सेवा करते वक्त आपको ये चैनल दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शन करेगा। जय साईं राम।